हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं हॉट 4K चैनल, जिस पर मैं आज बात करने वाला हूं नेमर द सबमरीनर की, जिसे रिसेंटली रिलीज हुए द ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के टीजर ट्रेलर में मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि मार्वल स्टूडियोज ने डीसी यूनिवर्स की तरह अपना एक एक्वामैन इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इन स्टूडियोज की हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो एक्वामैन को नेमर की एबिलिटीज को देखते हुए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आज की वीडियो में हम नेमर की ओरिजिन को ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन था और मार्वल स्टूडियोज में ये कैरेक्टर किस तरह से डेवलप हुआ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, स्टे ट्यून। पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, नेमर का डेब्यू हुआ 1939 में और इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था बिल एवरेट ने, जिनका पूरा नाम विलियम ब्लैक एवरेट है, जिन्होंने नेमर के साथ साथ डेयरडेविल और ज़ोंबी जैसे कैरेक्टर्स भी डेवलप किए। इस कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स नंबर 1 जो कि 1939 में ही इशू हुई थी, उसी में हुई। हमेशा से नेमर को एक एंटी हीरो के तौर पर दिखाया गया, लेकिन मार्वल की कॉमिक बुक एंटी हीरो हमें यह भी याद करवाती है कि नेमर मार्वल्स का बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रह चुका है, जिसने अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, डिफेंडर्स, इन्वेडर्स, एक्समैन और यहाँ तक के इल्यूमिनाटीज के साथ भी मिलकर बहुत से मिशंस में काम किया है। नेमर की ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो हजारों साल पहले जब अटलांटिक्स और डेवियंट्स के किंगडम अर्थ सरफेस पर हुआ करते थे, तो हमेशा इन दोनों किंगडम्स में लड़ाई रहती थी। तभी ये सब देखते हुए सेलेस्टियल्स, जो कि हमें द इंटरनल्स मूवी में भी नजर आए, उन्होंने इन दोनों किंगडम्स को तबाह कर दिया। इसी तबाही की वजह से ये दोनों किंगडम्स अंडर सी चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद वहां से इंसानों का एक समुद्री जहाज गुजरता है, जो कि बर्फ में फंस जाता है और उसी जहाज को बचाने के लिए एक आइस ब्रेकर ओरेकल को भेजा जाता है। उसी जहाज के कैप्टन लियोनार्ड मैकेंजी, जो कि नेमर के फादर हैं, उस आइस को ब्रेक करने के लिए काफी धमाके करवाते हैं, जिसकी वजह से अटलांटिक्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना होता है। इसी बीच अटलांटिक्स के किंग की बेटी फिन सारी सूरत हाल को देखने के लिए सी सरफेस पर आ जाती है, जिसकी नीली स्किन को देखकर इंसान डर जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे अपने समुद्री जहाज के कैप्टन लियोनार्ड मैकेंजी के सामने पेश किया जाता है। इसी बीच उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाती है और ये वहीं शादी कर लेते हैं। उसके कुछ अरसे बाद जब फिन अपने किंगडम में वापस नहीं जाती, तो उसके फादर, जो कि अटलांटिक किंगडम के राजा हैं, अपने कुछ सिपाहियों को उसे अपने साथ लाने के लिए भेजते हैं, जिसके कुछ अरसे बाद एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम नेमर रखा जाता है। वैसे तो नेमर अटलांटिक किंगडम का अगला राइटफुल राजा है, लेकिन एक म्यूटेंट होने के साथ साथ उसमें इंसानों जैसी एबिलिटीज भी मौजूद हैं। जैसे अटलांटिक्स की तरह उसकी स्किन ब्लू नहीं बल्कि इंसानों की तरह ब्राउन नजर आता है। पानी में सांस लेने के साथ साथ वो सरफेस पर भी सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद जब नेमर बड़ा होता है तो सरफेस पर ह्यूमन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा तबाही करता है। इसी वजह से कॉमिक बुक्स में एज ए एंटी हीरो भी इसके रेफरेंस मिलते हैं। इसी तबाही को रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर से पहले एक ह्यूमन टॉर्च का कैरेक्टर मौजूद था और कॉमिक बुक्स में इन दोनों के दरमियान एक एपिक फाइट देखने को मिलती है। उसी के कुछ अरसे बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और वहां से एक फ्रेंडली हीरो का कैरेक्टर हमारे सामने पेश किया जाता है। लेकिन क्योंकि नेमर के लिए चीजें आसान नहीं रहती, तभी आगे चलकर एक कैरेक्टर इसकी मेमोरी को कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है और बहुत लंबे अरसे तक ये ह्यूमन वर्ल्ड में एक ही सवाल लेकर जिंदा रहता है, और वो ये कि हु एम आई। उसी के कुछ सालों बाद जब फैंटास्टिक फोर अपना डेब्यू करती है, तो ह्यूमन टॉर्च, जिसका कैरेक्टर अपने कैप्टन अमेरिका भी प्ले कर चुके हैं, नेमर को पहचान लेते हैं और उसकी मेमोरी को वापस लाने में उसी की मदद करते। कॉमिक बुक्स में नेमर को बहुत ही बैड एज सुपर हीरो, एंटी हीरो, बल्कि मैं तो यहाँ पर कहूंगा कि एक्वा बीस्ट के तौर पर दिखाया गया है। जब आप नेमर की ओरिजिन स्टोरी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अपनी वॉरियर स्किल्स की वजह से इसने ब्लैक पैंथर को भी अच्छी खासी टक्कर दी है। बाकी नियर फ्यूचर में रिलीज होने वाली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्टोरी को कैसे दिखाया जाता है, ये तो फिल्म में ही पता चला। और यहीं पर इस ओरिजिन स्टोरी को रैप अप करते हैं। आपको नेमर की ओरिजिन स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।